गुलबर्गा शहर में डॉक्टर हामिद फैज़ल सिद्दीकी सदर खाजी गुलबर्गा की जानिब से यहाँ के मोमिनपुरा में तलाक़ खुला के मसाइल को आपसी रजामंदी से हल करने के लिए उलमा, एडवोकेट्स, दानिशवरान और समाजी मिली कारकुनान के मशवरे और ताउन से हल करने के लिए गुलबर्गा खज़ात काउंसिलिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर हज़रत सैयद शाह हसामुद्दीन मोहम्मद अल हुसैनी अल मारूफ हाशम पीर साहब, सज्जदा नशीन बारगाह हज़रत टेक बुरहाना गुलबर्गा और मारूफ हाई कोर्ट एडवोकेट अब्दुल मुख्तदीर के हाथों गुलबर्गा खज़ात काउंसिलिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी अजीज़ुल्लाह सरमद साहब और वाजिद पटेल, सर्कल इंस्पेक्टर महिला पुलिस स्टेशन गुलबर्गा ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान गुलबर्गा सदर खाजी डॉक्टर हामिद फैज़ल सिद्दीकी साहब ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए गुलबर्गा खज़ात काउंसिलिंग सेंटर के क़याम के अगराज़ व मक़ासिद बयान करते हुए कहा, तलाक़ व खुला के मसाइल को आपसी रजामंदी से हल करने के लिए यहाँ पर गुलबर्गा खज़ात काउंसिलिंग सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। तलाक़ खुला के मसाइल को आपसी रजामंदी से हल करने के लिए उलमा, एडवोकेट्स, दानिशवरान और समाजी मिली कारकुनान के मशवरे और ताउन से हल करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर समाजी मिली मजहबी लीडरान ने शिरकत की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और साथ साथ मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य तुफ़ैल मेरे जद्द अमजद हज़रत अब्दुल क़ादिर सिद्दीकी, जिसको औरंगज़ेब आलमगीर ने मनसब ख़ज़ायत सौंपा था। अल्हम्दुलिल्लाह 300 साल से ज़्यादा अरसा से ये सिलसिला चलते आ रहा है। मैं सबसे पहले साहब हाशम पीर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने हमारी दावत को कबूल करके यहाँ पे आए। मुफ्ती साहब हैं, वाजिद पटेल साहब, समद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हाज़िर मजीद का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुलबर्गा में हमारे सदर खाजी साहब के सदारत में जो नया काउंसलिंग सेंटर ओपन किया गया है, मैं जनाब हमारे सदर खाजी साहब को गुलबर्गा के सभी अवाम की जानिब से और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में एज ए पुलिस ऑफिसर होकर काम करा हूँ। गुलबर्गा में महिला पुलिस स्टेशन में जितने कंप्लेंट देखा हूँ मैं, वो उनसे भी डिस्ट्रिक्ट में उतने कंप्लेंट नहीं देखा। मैक्सिमम कंप्लेंट जो है ना, हमारे मुस्लिम औरतों के, मुस्लिम बहनों के, मुस्लिम भाइयों के, इन्हीं के कंप्लेंट ज़्यादा है। पिछले 4 महीने से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग शादी होने के बाद 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल के अंदर कई लोग जो है सो यानी वो शौहर के ऊपर क्रिमिनल केस दाखिल करने के वास्ते में जो है सो बेचैन रहते हैं। कई लोग डाइवर्स के वास्ते में बेचैन रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पुलिस स्टेशन में, महिला पुलिस स्टेशन के अंदर रोज़ आप आके देख सकते हैं, कम से कम 100 लेडीज़ आते हैं। सभी का यही प्रॉब्लम है, हमारे को ये ख़त्म कर दो, इसके ऊपर केस करो, उसके ऊपर केस करो। छोटी मोटे चीज़ों के लिए औरतें अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ उनको तकलीफ़ है तो क़ानूनी तौर पर काउंसलिंग सेंटर हमारे डिपार्टमेंट से भी बनाया गया है। हमारे पुलिस स्टेशन में भी काउंसलिंग सेंटर है। साथ में वन सखी स्टॉप बोल के लेडीज़ के लिए एक काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है। बीवी और शौहर को काउंसलिंग करते हैं। पुलिस स्टेशन, पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस स्टेशन लेवल जो भी करना है हम कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम की वजह से तो कोर्ट भी डायरेक्टर डाइवर्स नहीं देता, उनको काउंसलिंग करने के लिए बोलता है। वहाँ पर भी काउंसलिंग होती है। और बहुत बड़ी खुशी की बात हुई, हमारे हाजी साहब यहाँ पर भी एक काउंसलिंग सेंटर बनाए हैं, जिसमें सभी लोगों को इधर छोटा मोटा क्या भी प्रॉब्लम रहता है, बीवी शौहर के बीच झगड़ा हो या कुछ हो, वो डाइवर्स स्टेज पे आ जाता है, झगड़े के स्टेज पे आ जाता है, क्रिमिनल केस रजिस्टर करने के स्टेज पे आ जाता है। वैसे केसेस को हमारे खाजी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ पर आप जो भी फैमिलीज आते हैं वो सब लोगों को काउंसलिंग करके उनकी ज़िंदगी को सुधारना, यही एक मकसद के वजह से जो है सो आज ये सेंटर खोला गया है। मैं समझता हूँ हमारे खाजी साहब इस हमारे गुलबर्गा के तमाम लोगों को इससे
बहुत हेल्पफुल होता है। हामिद फैसल सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही तारीखी काम किया है। इस काउंसलिंग सेंटर की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये जो काउंसलिंग सेंटर है इसमें शादियों को कामयाब बनाने के लिए और शादियों के बाद जो अज़दवाजी ज़िंदगी मैरिड लाइफ है उसको कामयाब बनाने के लिए एक अहम रोल अदा करेगा। देखिए कि हम शादियां तो करते हैं, शादियों में सारी चीज़ें ख़रीदारी होती है और क्या खाना पकाना है, कौन सा फंक्शन हॉल लेना है, ये सारी तैयारियां होती हैं। अगर नहीं होता है तो शादी को किस तरह कामयाब बनाना है इस पर कोई गौर नहीं होता। इसी वजह से शादियां जो है अक्सर ऐसा होता है कि शादी धूमधाम से होती है लेकिन बाद में बहुत कम मुद्दत में मसाइल खड़े हो जाते हैं। ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हम शादी क्यों कर रहे हैं, शादी के रिश्ते को किस तरह निभाना चाहिए इस पर गौर नहीं करते। और दूसरा, शादी के बाद जो मसाइल पैदा होते हैं उसको किस तरह आपसी बातचीत से हल किया जा सकता है बजाय पुलिस स्टेशन जाने के या फिर अदालतों को जाने के। अब देखिए हज़ारों मुकदमात अदालतों में पड़े हुए हैं, कुछ सालों इसमें गुजर जाते हैं। तो बेहतर तरीक़ा ये है कि बातचीत से मसले को हल कर लिया जाए पुलिस स्टेशन के बाहर, अदालत के बाहर। अब वहाँ ये असल जो चीज़ होती है, इख्तिलाफात बहुत शदीद और ज़िद पैदा होती है। वो ज़िद को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, उसमें माहिरीन एक्सपर्ट्स आप उनकी खिदमात लेंगे और उनकी जहन साजी करेंगे कि भाई शरीयत की रोशनी में किस तरह से किसी भी मसले का हल निकाला जा सकता है। हम शादी शरीयत के एक सुन्नत है बोलकर कर रहे हैं, तो शादी के जो मरासिम है उसमें हम सुन्नत कुरान को नहीं देखते। तो इस तरह की बेदारी लाने के लिए एक काउंसलिंग सेंटर काम करेगा और इसमें एडवोकेट्स को जोड़ा जाएगा, मशाइखीन को जोड़ा जाएगा, उलमा को जोड़ा जाएगा और जो समाजी तंजीमें काम कर रही हैं उनको जोड़ा जाएगा। समाज में कितने भी अच्छे लॉज आए, कितनी भी अच्छी दवाइयाँ आए, कितने भी बंदोबस्त हो, तो समाज में ये चारा रवि रहेगी ही रहेगी। और हमेशा समाज में उस वक्त जो लोग रहते हैं, मुअज़्ज़िज़ जिनको हम कहते हैं, उनका काम हमेशा है कि समाज में अनारकी ना रहे, बल्कि समाज में एक बहुत ढंग का एक क्या कहते हैं पीस वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ लोगों को हमेशा खड़ा रहना ही है। ये तमाम चीज़ें उसकी एक पहल जो है फैसल साहब ने की है, तो इस बात की तो मुबारकबादी सब लोग दिए, तो मैं भी साथ में दे देता हूँ। किसी समाज में गड़बड़ नहीं होना ये खुद अपने लिए प्रॉब्लम है। ऐसा कोई समाज नहीं जिसमें गड़बड़ नहीं रहेगी। अगर गड़बड़ नहीं है तो समाज नहीं है। पर गड़बड़ इस बात की हो सकती है, डर इस बात का है कि भाई उस परेशानी के हल करने वाले लोग ना हो। दूसरी बात जो मैं खजात को लेकर आजकल खादी लोगों में भी टेंशन है कि भाई खजात के बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं खजात की में। मेरा मानना है कि खजात कहीं नहीं जाएंगे, पर खजात को जो है फिर से अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। तो वो री इन्वेंशन क्या होगा मेरी नज़र में कि भाई हम लोग जो है ये आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन के जिस तरह के हैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करके अगर खाजी हजरात जो इस तरह के आर्बिट्रेशन मीडिएशन सेंटर्स डेवलप करें तो वहाँ पे समाज का जो आप पहले से जो काम करते आ रहे हैं आप कंटिन्यू करते रहेंगे और ये काम हमेशा होता है। मेरा मानना है कि अगर इस तरह के कंसिलिएशन मीडिएशन सेंटर कोई और चलाएंगे तो उसको उतनी ज़्यादा मकबूलियत नहीं अगर खजात वाले लोग चलाएं। बहुत सही बात। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी समाज में आपको लेकर एक मकबूलियत है, समाज में आपको लेकर एक कंसेंट है, हाँ भाई कोई मसला है तो यहाँ पे जाएंगे। तो बस खजात को चाहिए कि भाई चीज़ों को जो कंटेम्पररी या कि जिस तरह हम कहते हैं उन चीज़ों में जो बदल जाए तो थोड़ी आसानी समाज को पैदा हो। और ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि कोई भी नहीं चाहता कि पहले आपके पास जाए या मेरे पास है या कोर्ट के पास जाए, कोई नहीं चाहता। क्योंकि समाज में उन तमाम मजलूम लोगों को, वो औरतें हो या मर्द हो या ख़ानदान का कोई फ़र्द हो, जब उनकी सुनवाई नहीं होती, उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती, उनका हल नहीं मिलता तो आखिर में जो कोर्ट लोग जाते हैं।
तो कोर्टों को लोगों को में आना भी मैं गलत नहीं मानता। आखिर समाज में कोई ऐसे जिम्मेदार लोग नहीं कि बैठ के जो इस मसले को हल किया। तो इसलिए मतलब इसी तमीज़ी बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ये सेंटर जो है ख़ज़ात की बक़ा का एक नया चैप्टर रहेगा और गुलबर्गा की आवाम के लिए उनके अपनी आइली जो भी मसाइल हैं, अद्दवाजी मसाइल जो भी कुछ है, उनका हल के लिए एक सेंटर जो है एक खैर का काम करेगा। इसी बात काउंसलिंग सेंटर की मैं सबसे अहम और ज़रूरी बात ये बोलना चाहूँगा कि सदर काजी साहब अलहाज डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी साहब ने गुलबर्गा ख़ज़ात कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट बनाया है और इसमें इन्होंने जो मेंबरों को रखा है, ख़ास करके इसमें मेंबरों को इन्होंने उलमा और मुफ्तियान निज़ाम और वकाला और इंस्पेक्टर साहब जैसे हमारे जो है पुलिस अहबाब को रखा है, ताकि जो महकमा है ये काउंसलिंग सेंटर में सबकी मदद हो। इसको सिर्फ उलमा नहीं चलाएंगे, ना इसको सिर्फ वकाला चलाएंगे, ना मुफ्तियान चलाएंगे, ना पुलिस वाले चलाएंगे, बल्कि आपने तमाम लोगों को इसमें जमा किया है और उसके बाद इस काउंसलिंग को चला रहे हैं। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक इस काउंसलिंग को ता दम आखिर कामयाब रखे।